कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज, जिसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं डिस्काउंट चैप्टर। तो डिस्काउंट चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारी चीजों को देखा है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चनों को देखा है। आज हम उससे आगे के कंसेप्ट और टाइप को देखने वाले हैं। तो अभी जो हम लोगों का चल रहा था, जो आपको सीट प्रोवाइड कराए थे टेलीग्राम पर या अराताई चैनल पर, उसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यदि आप चाहते हो उसको डाउनलोड करने के लिए तो हमारे टेलीग्राम या अराताई के चैनल पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा रविशंकर शर्मा, आपको चैनल दिख जाएगा, वहीं पर आपको पीडीएफ देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी का। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारी मदद करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए भाई, एक यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहा गया है, क्योंकि पिछले क्लास में हमने 49 क्वेश्चन तक देखा था, आज हम क्वेश्चन नंबर 50 से देखने वाले हैं। कहता है एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5400 रुपया में खरीदा तथा उसमें से 2/3 वस्तु जो है 5% लाभ पर बेच देता है, और शेष वस्तुओं को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे वस्तुओं पर 13% का लाभ हो। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को हम बताएंगे बेसिक तरीका, उसके बाद बताएंगे आपको शॉर्टकट तरीका कि इन क्वेश्चनों को कैसे हम रेशियो का इस्तेमाल करके, हमें एग्जैक्ट डाटा नहीं भी है तो पर भी इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं, अगर हमें सिर्फ परसेंटेज में आंसर पूछा है तो। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे एकदम बेसिक तरीका, उसके बाद बताएंगे आपको शॉर्ट तरीका। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर बोला क्या है, दो वस्तुओं का टोटल कॉस्ट प्राइस मेरे भाई कितना है? कहोगे सर टोटल कॉस्ट प्राइस है 5400 रुपये। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है ना, कहोगे हाँ जी। तो कहता है कि इतना रुपया में बेचे तो उसे सब मिला के, यानी दो वस्तु है तो सब मिला करके उसको क्या करता है, बेचता है। तो बेचने के बाद उसे 13% का फायदा हो टोटल पर, यानी टोटल जो राशि लगाया है उस पर 13% का उसे फायदा होना चाहिए। तो बताओ 5400 का अगर हम करते हैं 13% निकालते हैं, तो 5400 का 13% अगर हम लोग निकालते हैं तो 13% क्या आएगा? 13 चौके 52, 5 52 के 2 5 और 13 पचे 65, और 65 और 5 कितना होगा? 70, यानी 702। यानी उस वस्तु को, दोनों वस्तु को बेचेगा तो सब मिलाकर के उसे प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 702 रुपये का। क्लियर? कहोगे हाँ जी क्लियर है। ये तो हम बना रहे हैं बेसिक तरीका से, लेकिन एग्जाम में आपको इस तरह से नहीं करना है, लेकिन हमें जरूर जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलो यहां पर से होगा क्या, देखो बोलता क्या है कि टोटल जो है ना सामान, आइटम्स जो है, टोटल जो आइटम्स है, आइटम्स का 2/3 बोला है। मतलब यदि टोटल सामान 3 है, ये टोटल आइटम 30 खरीदा है, 3 में से 2 आइटम को बेचा है 5% लाभ पर, 5% लाभ पर। तो अगर सभी आइटम्स का प्राइस अगर सेम है तो यहां पर से 3, टोटल कितना है? 3 में से 2 को बेच दिया है कितने पर? 5% प्रॉफिट पर, 5% प्रॉफिट पर। टोटल सामान है 3 गो, 2 गो बिक गया तो बचा कितना? 1। शेष कितना बचा? 1। यही ना शेष बचा। हो गया हाँ, टोटल सामान हो गया, हो गया। तो पैसा भी तो इसी रेशियो में बटेगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो टोटल है 3 का वैल्यू कितना है? 5400। 54 से 18 दूनी 54, यानी 1800 गुना। जब इसका 1800 करोगे तो 18 दूनी 36, 3600, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1800। देखो भाई ये तो अलग अलग आ गया, 2 भाग का से कॉस्ट प्राइस आ गया 3600 और 1 भाग का आ गया 1800। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आपको समझना होगा और इतना आपको जानना होगा, रेशियो पढ़ के आए ही होंगे। चलो, और इस वस्तु पर यानी पहले भाग का जो था, यानी 2/5 भाग को जो बेचा था, इतना भाग को बेचा था 5% के प्रॉफिट पर, यानी टोटल प्रॉफिट होना चाहिए उसको कितना? 702 का। कितना होना चाहिए? 702 का।
इसमें से अगर वो 5% का प्रॉफिट पर इसे बेचता है तो 3600 का 5% कितना होगा, हम देखो डायरेक्ट निकालते हैं। अगर हम पीछे से 1 दशमलव लगा देंगे तो 10%, और 10% का आधा कर देंगे तो हो जाएगा 500, यानी ये प्रॉफिट आ गया इसका कितना, ये आ गया 180 रुपये। यानी इस पर प्रॉफिट कितना है 180, लेकिन टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 13% होगा तो होगा सर 702, लेकिन 702 तो होना चाहिए, तो 180 हो गया। तो अब जो भी होगा, एक जो भी बचा है वह इसको प्रॉफिट कमाना होगा, तभी तो 702 दोनों मिला के प्रॉफिट होगा। हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो बताओ, अगर हम 702 में 180 घटा दें तो कितना बचेगा, कहोगे सर यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 6 में, यानी 512, 512 नहीं 522। यानी यहां पर प्रॉफिट, यानी दूसरे वाले भाग में जो ये शेष वाला बचा है उस पर वो प्रॉफिट कितने का कमाएगा, 522 का। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना, इधर हम कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, ये इसका कॉस्ट प्राइस है, ये इतना ये प्रॉफिट है, तो कितना परसेंट के प्रॉफिट पर, तो हम तो जानते ही प्रॉफिट निकालने के लिए, तो ये 522 का प्रॉफिट कमाएगा इस शेष वस्तु पर, कितने के ऊपर, 1800। तो 1800 जब लगाओगे तो 100%, ये जीरो से जीरो कट गया, तो यहाँ से 18 का 54, 18 का 18 36, 18 तिया 54, यानी 2 हो जाएगा, 9 मरतबे लग जाएगा, यानी 29% का क्या होगा प्रॉफिट, यानी दूसरे वस्तु पर 29% का प्रॉफिट उसको कमाना पड़ेगा। तो इसके अनुसार से ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। लेकिन हम कहते हैं एग्जाम में ऐसी गलती कभी मत करना, इस तरह से कभी मत बनाना। अगर हाँ समय बचता है तो इस तरह से बनाना, लेकिन गलती कभी मत करना इस तरह की बनाने का। हम आपको एकदम सबसे बेस्ट अप्रोच बताएंगे कि कैसे इन चीजों को करेंगे। अगर आपको दे दिया गया है ये चीज, डाटा दे दिया गया है, रेशियो दे दिया गया है, तो आप डायरेक्ट रेशियो से काम कर सकते हो, क्वेश्चन को बना सकते हो। हमें एग्जैक्ट डाटा की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम आपको प्रैक्टिस करवाते तो हम ये सब काम करते भी नहीं, हम डायरेक्ट वहां पर क्वेश्चन बना के निकल जाते। देखो यहां पर क्या बोला है, वस्तु है ना, वस्तु का 2/3, ध्यान से सुनना, क्या बोला है, वस्तु का 2/3, यानी ये है आपका 3, टोटल वस्तु कितना होगा 3, 3 में से 2, 3 में से 2 यहां लिख दो, 2 है, तो बचा कितना 1, तो ये 1 हो जाएगा। इस वस्तु को ध्यान से सुनना, ये प्रॉफिट बोला है तो प्रॉफिट बोल देंगे, प्रॉफिट यहां लिख दिए, कहोगे हाँ जी हम परसेंटेज में ऐसा बता चुके हैं। यहां पर प्रॉफिट कितना बोला है, इस वस्तु को 5% के प्रॉफिट पर बेचा है, ठीक है, और जो ओवरऑल होता है हम लोग उसे नीचे में लिखते हैं। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, तो ओवरऑल यानी सब में प्रॉफिट कितना है, कहोगे सर यहां पर तो क्वेश्चन में दिया गया है कि सब में जो प्रॉफिट हुआ है, सब मिला के जो प्रॉफिट हुआ है 13% का हुआ है, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो बताइए दूसरे वस्तु पर प्रॉफिट कितना होगा, ये हमें बताना है। एक कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि यदि इस पर भी अगर 13% होता, इस पर भी 13% होता, तो ओवरऑल हमको 13% प्रॉफिट देखने के लिए मिलता। और ये कंसेप्ट आपको हम परसेंटेज में जरूर बताए थे। अगर आप सीरीज को अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हो तो आपको ये चीजें पता होगी। तो अब यहां से देखना, अब यहां से वेटेज को बराबर करो। अगर ये भी 13% होता, ये भी 13% होता, तो मान लेंगे कि ये 13% है, ये हमने क्या किया माना, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो ये देखो वेटेज को बराबर करो, ये 13%, ये 13% से कितना कम है, कहोगे सर 8% कम है। अगर ज्यादा रहता तो हम प्लस लिखते, कम है तो माइनस लिखेंगे। तो यहां पर से देखो इसका तो हमें पता नहीं, माना है तो 13 है तो 13 है, ये 8 कम है, 8 कम नहीं है, ये 2 गो है ना, तो अब इसमें गुना करो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यानी 16% कम है, तो इसको 16% ज्यादा होना पड़ेगा। क्यों, वेटेज को बराबर करो तभी तो होगा 13%। तो इसको 8 दूनी इन्हीं नीचे वाले से गुना करोगे तो ये माइनस में है, तो उधर आपका होगा 16%। यहां पर देखो कितना है, कहोगे सर 1 है। अगर 2 रहता तब, या 4 रहता तब, इन्हें 4 से भागा देते, यहां पर 1 है तो हमने 1 से भागा दिए, तो बताओ 16 9 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 और 9 कितना हो जाएगा 29%, यानी दूसरे वस्तु को 29% का
प्रॉफिट होना पर। अगर प्लस में आया है तो प्रॉफिट पर, अगर माइनस में आता तो लॉस पर। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चनों को बनाना है, ना कि बहुत ही लंबा चौड़ा ऐसे करना नहीं है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 51 बना के दिखाओ। तो बहुत ही सिंपल सा एवं साधारण सा क्वेश्चन है, बनाओ। क्वेश्चन नंबर 51 एकदम सेम क्वेश्चन है, इसी तरह का है, हमें एग्जैक्ट डाटा की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ो पहले। क्वेश्चन में कहता क्या है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 1,89,000 रुपया में खरीदता है। हमें उससे मतलब ही नहीं है, कॉस्ट प्राइस से हमें कोई मतलब ही नहीं है। इसमें क्या बोला है, इसमें यह बोला है कि 3/5 वस्तु, अच्छा टोटल वस्तु 5 है, उसमें से 3, और 3 को हो गया इधर तो 2 को होगा इधर, ये टोटल आपका वस्तु कितना है 5। तो उसमें से कहा है 3/5 वस्तु को 8% प्रॉफिट पर। चलो भाई ये आपका प्रॉफिट है, हम इधर लिख देते हैं प्रॉफिट। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें तो लिखना ही पड़ेगा। 8% का प्रॉफिट है तो हम प्लस में लिख देते हैं। अब क्या बोला है, शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत पर लाभ पर बेचे जिसे ओवरऑल 12% का प्रॉफिट हो। यानी ओवरऑल इसको होना चाहिए 12% का प्रॉफिट। क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कितने का, 12%। तो इसको 12% होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अगर इसमें भी 12% होता, इसमें भी 12% होता, तो ओवरऑल हमको 12% का प्रॉफिट देखने के लिए मिलता। तो हम मान लेंगे कि यहां पर जो है, यहां पर जो है ये भी 12% का प्रॉफिट पर क्या किया है, किया है। तो मान लेते हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं। अब चेक करेंगे, ये 12% प्रॉफिट है, ये 8% प्रॉफिट है। तो 12 से कितना कम या ज्यादा है, पहले चेक करो। कहोगे सर ये तो वेटेज हमको बराबर करने के लिए, ये यहाँ पर 8%, ये 12, मतलब 4% क्या है, कम। तो 4% ये कम है, तो 4 नहीं, ये है 4 तिहाई 12 है। कितना है, 12 है। तो 4 तिहाई 12 ये माइनस में होगा, माइनस का 12 होगा, तो माइनस का 12 होगा तो इधर प्लस का 12 हो जाएगा। और बटे में यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर 2 कर दो। तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, होगा सर ये 12% और प्लस में ये 6%। 12 6 18% का प्रॉफिट पर बेचना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, चेक करो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी में है। तो बताओ उतना सारा, यहां पर एग्जैक्ट डाटा की कहीं भी जरूरत पड़ी नहीं, इतना सारा जो बेसिक तरीका से करते थे उतना करने का पड़ा नहीं, सिर्फ हमने वेटेज को बराबर किया, ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से बन गया। हमने इसके बारे में डिटेल पूर्वक चर्चा किया है, वेटेज को कैसे बराबर करते हैं, ये वेटेज एवरेज क्या होता है, किस तरह से निकालते हम लोग, एकदम परसेंटेज में छोटी छोटी बातों को अच्छी तरीके से करके दिखाया था। और आई होप कि वो सीरीज आप फॉलो कर रहे होंगे, आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। एकदम सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। चलो भाई अब यहां से देखना क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 1,89,000 रुपया में खरीदता है और उसमें से 3/8 वस्तुओं को 12% लाभ पर बेच देता है। चलो हमें एग्जैक्ट डाटा की तो कोई जरूरत ही नहीं है, शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे ताकि उसे ओवरऑल 4% का लाभ हो। चलो कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, हमें एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं है। तो क्या बोला है, 3/8 वस्तु, मतलब टोटल वस्तु कितना है, 8। टोटल वस्तु 8 है, 8 में से 3 वस्तु, 3 इधर बचा तो इधर कितना बचेगा, शेष 5। शेष 5 बचेगा, जो कहोगे हाँ जी बस इसका काम खत्म, हमको यही तक था। उसने बोला 3/8 वस्तु को 12% लाभ पर। अच्छा इस बार इसी को 12% प्रॉफिट पर कर दिया है। चलो इसको हम यहीं पर लिख देते हैं, यहां पर हम प्रॉफिट लिख देते हैं। चलो 12% प्रॉफिट, और दूसरे वस्तु को कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस पर बेचे, लॉस पर बेचे या प्रॉफिट पर बेचे ताकि उसे ओवरऑल यहां पर लिखना, ओवरऑल उसे क्या हो, प्रॉफिट हो।
ओवरऑल क्या हो, उसे प्रॉफिट हो, जो बोलेगा वही लिखेंगे, कितना हो 4%। तो हम ऐसे सोचेंगे वेटेज को बराबर करने के लिए, अगर इसमें भी यानी ये वाला भाग पर भी 4% का प्रॉफिट होता, इस पर भी 4% का प्रॉफिट होता, तो हमें ओवरऑल 4% का ही प्रॉफिट देखने के लिए मिलता। लेकिन देखो ये 4% है और ये 12% है, तो कितना ज्यादा है, कहोगे सर 8% ज्यादा है। तो ये कतई गलती मत करना कि 8%, ये 4% तो मान लेना ये 4% का प्रॉफिट है, ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो ये 8% नहीं, ये 8 तिहाई 24%, ये आ गया प्लस में, तो प्लस का 24% है, तो वेटेज को बराबर करने के लिए उसको माइनस का 24% होना पड़ेगा, और यहां पर 5 है तो 5 से भाग भी देना पड़ेगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं। तो डायरेक्ट कर देंगे तो देखो क्या बताए थे, प्लस में आएगा तो प्रॉफिट, अब माइनस में आएगा तो लॉस। तो यहां पर से देखना 5 चौके 20, 20 में से 24 गया तो माइनस का 4, और माइनस का 4 बटे कितना आएगा 5%, और 0 दशमलव कितना आएगा 8%। ये आया है माइनस में, अगर ये माइनस में आया है तो लॉस होगा, और लॉस होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है 0.8% का लॉस, यानी इसे दूसरे वस्तु को 0.8% लॉस पर बेचना होगा, तभी उसको क्या होगा ओवरऑल 4% का प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बेसिक तरीका से बनाते तो हम इन क्वेश्चनों को बनाने में इतना समय बर्बाद करते जो कि संभव नहीं है बनाना एग्जाम में, लेकिन हम यहाँ पर आपको हर चीज समझा रहे हैं, तो जरूर हम आपसे 3 से 4 मिनट का समय जरूर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर हर चीज बताना होता है। चलो भाई, अब यहां से टाइप थोड़ा सा हो जाता है चेंज। अब आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, बेहद सिंपल एवं साधारण सा। ये थोड़ा सा टाइप थोड़ा सा हल्का सा चेंज इसमें करते हैं, और आपको हम क्वेश्चन बनाने की देखो टेक्निक बताते हैं, कैसे इन क्वेश्चनों को हम लोग बनाएंगे देखना। चलो भाई, कहता क्या है कि 60 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से 700 वस्तु क्या करता है बनाता है। तो यहां पर से सबसे पहले बताओ, यहां पर से रेशियो से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा टाइप चेंज हो जाता है, तो यहां पर हमें एग्जैक्ट डाटा की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई कितना है देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 53 है। कहता है कि राम जो है 60 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से 750 वस्तु बनाता है, मतलब एक वस्तु को बनाने में जो उसको खर्चा होता है 60 पैसा होता है। तो आप हमें बताइए कि इस 750 वस्तु में उसको बनाने में खर्चा कितना होता है। कहोगे सर देखो, अगर वो 750 टोटल वस्तु कितना है, कहोगे सर टोटल आपका यहां पर जो आर्टिकल है, टोटल जो वस्तु है 750 है। एक वस्तु को बनाने में हम देखो डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, एक वस्तु को बनाने में उसे 60 पैसा लगता है। कितना लगता है 60 पैसा, तो 60 पैसा लगेगा, तो अब टोटल वस्तु कितना है, कहोगे सर 750, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 60 पैसा लगता है, तो इसको रुपया में जब बदलोगे तो क्या आ जाएगा, कहोगे सर बटे 100 आएगा कि नहीं, कहोगे हाँ जी। 100 से 100 कट गया, 100 से 100, 0 से 0 कट गया, 100 हो जाएगा, कट गया, कहोगे हाँ जी। तो आ गया कॉस्ट प्राइस इसको बनाने में कितना, यानी 750 वस्तु को बनाने में 750 वस्तु को बनाने में 6 पचे 30 और 3 और 7 42 यानी 450 रुपये, यानी 750 वस्तु को बनाने में उसको जो कॉस्ट प्राइस पड़ा है ये पड़ा है 450 रुपया, यानी 450 रुपया। अब क्या करता है, उसे विक्रय मूल्य ऐसे निर्धारित करता है कि 600 वस्तु को बिके तो पर भी उसे 40% का फायदा हो। अगर 600 वस्तु ही बिके तो उसे कुल 40% का प्रॉफिट होता है। देखो
यानी टोटल वस्तु है कितना, कहोगे सर ये 750, यानी 600 वस्तुओं का जो बेचेगा, 600 आर्टिकल का अगर हम सेलिंग प्राइस कहें, 600 आर्टिकल का अगर हम सेलिंग प्राइस कहें, तो इस पर होता है उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट, तो उसे 40% का कुल प्रॉफिट हो जाता है। तो देखो इसका 40% निकालोगे तो 40% कितना होता है, होगे सर 7/5। अगर 7/5 करोगे तो 9×5 = 45, 9×7 = 63, यानी 630 रुपया। अरे होगा, होगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो 630 यानी 600 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना है, 630, यानी एक वस्तु का यानी एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताओ तो कितना होगा, होगा सर 630 अब बटे 600 आएगा, कहोगे हाँ जी। एक वस्तुओं का सेलिंग प्राइस निकल गया, 0 से 0 कट गया, बताओ यहां से कितना से 3 से लगाओगे तो 20×3=60 और ये 21 आ जाएगा, 21/20 बचे। क्लियर, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो एक वस्तुओं का क्या है सेलिंग प्राइस, कहोगे हाँ जी सेलिंग प्राइस। अब यहां से आगे सुनो, कहता है हालांकि 120 वस्तु खराब हो जाता है। अरे 120 वस्तु क्या हो जाता है, खराब। जब 120 वस्तु खराब हो जाता है तो वस्तु को बेचेगा कितना, बेचेगा कितना, वस्तु बेचेगा, कहोगे सर वस्तु को बेचेगा, बेच सकेगा कितना, 630 रुपए, 630 ही ना बचेगा, कहोगे अगर हम 120 इसमें घटा देंगे खराब हो जाएगा तो बचेगा कितना, कहोगे सर 630। यानी अब जो खर्चा पूरा टोटल निकालेगा 680 आर्टिकल का, अब जो कॉस्ट प्राइस आया, अब जो टोटल आया खर्चा कितना, इतना, अब सब खर्चा तो इसी पर जोड़ेगा, यानी 600 ही 630 वस्तु को जोड़ करके निकालेगा कोई भी प्रॉफिट, कहोगे हाँ जी। तो 630 वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, कहोगे सर 450 रुपया आएगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि देखो जो टूटा है, अब टूट बनाया, बना करके ले जा रहा है, तो हमारा खर्चा तो लग गया ना, भले रास्ते में टूट गया तो हमारा तो खर्चा हो गया ना, तो हम खर्चा टोटल अब आ जाएगा 630 पर, कितना पर आएगा 630 पर, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 450 अब बटे कितना हो जाएगा 600, सॉरी 630, कितना हो जाएगा 630। तो एक वस्तु का क्या आ गया, एक वस्तु का आ गया है, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस, तो हमें चाहिए क्या, कितना का प्रॉफिट या लॉस होगा। देखो तो हम डायरेक्ट अब निकाल सकते हैं, हम यही निकाल देंगे, यही निकालो, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9×7 = 63 और 9×5 = 45, यहाँ पर क्या लिखोगे 5/7, और यहाँ पर क्या आया है 21/20 आया है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो आपसे पूछा है कि उसका वास्तविक लाभ क्या होगा, ये बताओ। यहां पर से इसको तिरछा तिरछी गुना करोगे तो 20×5 = 100 और इधर गुना करोगे तो 7 आ जाएगा, 7×2 = 14 हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है, अब वस्तु को 147 में बेचा जा रहा है, तो कितना का प्रॉफिट, 47 का, तो मतलब 47% का प्रॉफिट हो गया। अब क्वेश्चन बन गया, ये इसी तरह से बनाना है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर जो अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को बनाने में सबका क्या हो जाएगा, हवा टाइट हो जाएगा। तो चलो अब आगे 54 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करो। कहता एक निर्माता अंदाजा लगाता है कि निरीक्षण के समय उसकी वस्तुओं में 12% वस्तुएं बेकार हो जाएगी और 7.5 रुपये प्रति वस्तु के दर से 22,000 वस्तुओं का ऑर्डर लेता है और अंदाजा लगाता है कि पूरे खपत पर उसका 20% का लाभ होगा, तो बताइए प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो सीधा सा मतलब समझो, एक निर्माता कंपनी के हिसाब से समझोगे, जो फैक्ट्रियां हैं उसके अनुसार से समझो। कोई क्या होता है, ऑर्डर देता है और कहा क्या, ऑर्डर लिया, कहा कि प्रति वस्तु हम 7.5 रुपये प्रति दर से दे देंगे, मतलब 7.5 रुपया उसका क्या है, सेलिंग प्राइस, हो गए हाँ जी बिल्कुल सही है, ये उसका सेलिंग प्राइस है। लेकिन उसको बनाने में कितना खर्चा आ रहा है वो हमें पता नहीं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए मान लेते हैं कि प्रति वस्तु का जो दर है बनाने का x रुपया है, तो वो वस्तु पहले बताओ टोटल बनाएगा कितना, होगा सर वो तो 2000 कितना है, 22,000 का ऑर्डर लिया है तो 22,000 वो बनाएगा।
लेकिन उसमें 12% बेकार हो जाता है। तो सबसे पहले बताओ 12,000 का 22,000 का कॉस्ट प्राइस, तो एक वस्तु का हमने एक्स माना तो एक्स लिख देंगे। उसके बाद इस वस्तु को बेचता है, उस वस्तु को क्या करता है, बेचता है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, कहोगे हाँ जी। उस वस्तु को जब बेचेगा तो बन करके जब निकलेगा तो कितना निकलेगा, तो कहोगे सर ये जो बन करके निकलेगा 12% बेकार हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 88%। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 88% ना लेकर के परसेंटेज को हम ऊपर में हटा करके ऊपर लिख देते हैं, ये नीचे आएगा तो ऊपर चला जाएगा। उसके बाद इसी को बेचता है कितना, 7.5 रुपया या प्रति के दर से, यानी इतना का दाम हो जाएगा, 7.5 रुपये प्रति के दर से बेच देगा। क्लियर, कहोगे हाँ जी। और इसी का वैल्यू ऊपर वाला कॉस्ट प्राइस है तो उसमें 20% का प्रॉफिट होता है, और 20% को 1/5 लिखते हैं। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1 है तो वो 6 का यानी 1 ज्यादा होगा, यानी 5/6 हो जाएगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। क्लियर, कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो क्लियर है भाई। तो यहाँ से देखो ये 22,000 से 22,000 मेरा कट गया है, और प्रति वस्तु का हमने एक्स माना है तो हमने यहाँ पर एक्स लिख दिया है। अब सुनो बात, ये यहाँ से जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ से बताओ 25 तिया 75, अब 25 चौके 100 हो गया। बताओ 3 दूनी, कहोगे सर 3 दूनी 6, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। जब इसको काटोगे तो कितना होगा, 44, 2 22 हो जाएगा, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है 22 हो जाएगा। हाँ या ना, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। ये हमारा 22 आ गया। अब यहां से 22 आ गया है तो देखो ये इसको जब काटोगे तो 11, और इसको काट 11 दूना 22, इसको 5 होगा, ये 5 से 5 हमारा कट गया। तो बचा क्या, x बराबर, तो x बराबर बचा 11/2, और प्रत्येक वस्तु का कीमत आ गया 5.5, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए हो। चलो भाई, यहां से अब हमारा टाइप हो जाता है चेंज, और इस क्वेश्चन को हम आपको 2 तरीका बताएंगे। एक तरीका बताएंगे बेसिक जो बचपन से करते आ रहे हो, एक तरीका बताएंगे एकदम क्या कहते हैं शिफ्टिंग मेथड, और शिफ्टिंग मेथड से इस क्वेश्चनों को बहुत जल्दी इन क्वेश्चनों को बना सकते हो। तो चलो, तो सबसे पहले हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को बेसिक तरीका देखते हैं, उसके बाद आपको हम शिफ्टिंग मेथड बताएंगे कि कैसे इन क्वेश्चनों को शिफ्टिंग मेथड से भी बना सकते हो। तो चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 55 में कहता क्या है ये सबसे पहले सीखो। कहता है 8 किताब और 5 पेन की कीमत 92 रुपया है। तो जैसे बोलेगा वैसे कर दो, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो यहां पर बोला है 8 किताब है तो 8 को बुक बी, हम बुक मतलब बी लिख देते हैं, किताब है तो बी लिख देते हैं, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। बुक मतलब किताब, 8 किताब प्लस 5 पेन, अच्छा 5 पेन का जो टोटल प्राइस है 92 रुपया है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। देखो 8 बुक और 5 पेन का कीमत 92 रुपया, कहोगे हाँ जी। उसके बाद कहता है कि आप हमें बताइए 3 गो बुक का दाम और प्लस में 2 गो पेन का दाम, कि बताइए कितना होगा ये आपको। अगर आपसे कहा जाए कि 5 किताब और 8 बुक का 8 पेन का जो प्राइस है 77 रुपया, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को बनाओगे बेसिक तरीका से बनाओगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, लेकिन हम आपको सबसे पहले बेसिक ही तरीका बताएंगे ताकि आपको पीछे वाला भूल भी गए होगे तो आप बना सकते हो। तो देखो भाई, एक कंसेप्ट याद रखना। क्या कंसेप्ट याद रखना, कुछ इस प्रकार से हम इधर लिख देते हैं। देखो हम नीचे में लिख दे रहे हैं, अगर कोई x प्लस वाई बराबर a है और x माइनस वाई बराबर b है, तो आपसे x का मान पूछेगा ना, तो आप डायरेक्ट लिखना x बराबर दोनों को जोड़ करके आधा कर देना, दोनों को जोड़ करके आधा कर देना, x का मान निकल जाएगा। अगर y का मान पूछेगा ना, यानी दूसरे वाले को, तो ये दोनों को घटा करके यानी बड़े में छोटे करके घटा करके क्या करना, आधा कर देना। यहां तुरंत आपका x का मान और y का मान आपका निकल जाएगा।
वैसे देखो वही काम किए हैं, सबसे पहले जोड़ोगे फिर ये कटेगा, फिर जोड़ करके फिर बटे 2 करोगे, हम डायरेक्ट बोल रहे हैं। अगर आपको सिर्फ सिंगल सिंगल में इस तरह से दिख रहा है तो दोनों को जोड़ करके क्या करोगे, आधा, और दोनों को घटा करके करोगे आधा, तो ये x का मान निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा, इधर x का मान निकल जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम वही टेक्निक अपनाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि यहां पर 8 है, यहां पर 5 है, यहां पर 5 है, यहां पर 8 है, तो किसी तरह से यहां पर एक्स वाई के फॉर्म में चले आए, यानी बी और पी के फॉर्म में, बी और पी के फॉर्म में। तो देखो एक बार हमने क्या किया, जोड़ दिया, ध्यान से सुनना, एक बार जोड़ने पर जब इसको जोड़ोगे तो 8 5 13, 8 5 13, तो 13 हो जाएगा कॉमन, इसमें आ जाएगा b और इसमें आ जाएगा p, बराबर कितना हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ोगे तो 1 6 9 हो जाएगा। तो यानी b प्लस p कितना आ जाएगा, कहोगे सर 13 आ जाएगा। कहोगे हाँ, एक समीकरण पता चल गया, कहोगे हाँ जी। ये आपका बेसिक तरीका है, लेकिन बेसिक तरीका से हम आपको सॉल्व करने के लिए जरूर बताएंगे, लेकिन आपको एग्जाम में सॉल्व करना है शिफ्टिंग मेथड से, ना कि इस तरह से बेसिक तरीका से। एक बार जोड़ने पर तो ये समीकरण 1 आया, उसके बाद 2 नंबर में कहना, इस बार दोनों को घटा दो, दूसरा नंबर बोल रहे हैं, घटाने पर जब इसे घटा दोगे तो बताओ कितना आएगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3, और 5 में से 8 जाएगा तो माइनस का 3। कहोगे हाँ जी। 3 जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर b माइनस पी बचेगा, और अंदर में यहाँ पर जब इसको घटाओगे तो कितना आएगा, कहोगे सर 15 आएगा। तो यहाँ से b माइनस पी का वैल्यू कितना आ गया, तो कहोगे सर यहाँ से b माइनस पी का वैल्यू 5 आ गया। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखना कुछ इसी प्रकार से आ गया, a प्लस बी बराबर a एक्स प्लस वाई बराबर ए एक्स माइनस वाई बराबर, ये देखो तो दोनों एक तरह से है कि नहीं है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। जब बिल्कुल सही है तो यहां से ध्यान से सुनना, कहता क्या है, इसको जब दोनों को करोगे तो जो एक बार हमको b का मान चाहिए, यानी b का पेन बुक का प्राइस चाहिए एगो का, तो b प्लस पी करेंगे, यानी एक बार जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ोगे तो 15 4 15 13 5 18, और 2 से भागा 2 दोगे तो कितना आ जाएगा 9। और क्या चाहिए हमको, b का मान, p का मान चाहिए, तो p का मान चाहिए तो हम एक बार घटा करके आधा कर देंगे, तो घटा करके जब आधा करोगे तो यहाँ पर से 5 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 इधर 2 इधर, यानी 4, पेन का दाम आ गया 4। क्लियर? यानी बुक का प्राइस आ गया 9 और p का मान आ गया 4, यानी पेन का प्राइस आ गया 4। तो आप हमें बताइए, तो 9 यानी एक बुक का दाम 9 रुपया है, तो 3 बुक का दाम कितना होगा, 27 रुपया। एक बुक का दाम है 4, तो 4 दूनी 8, यानी कितना हो जाएगा, 3 उधर जोड़ोगे यानी टोटल आ जाएगा 35, यानी इतना 35 रुपया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। और हम कहते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को कभी भी बेसिक से नहीं बनाना। जब ऐसे बेसिक से बनाओगे ना तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और इस क्वेश्चनों को हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप ऐसे क्वेश्चनों को शिफ्टिंग मेथड से बनाओ। अगर देखो, अगर आपका इस तरह का क्वेश्चन रहे तब 8 5 8 5, ये 8 से 5 गया और ये 5 से 8 गया, जब उल्टा हो रहा है इस तरह का, तब यहां पर ऐसे में बना लेना शिफ्टिंग मेथड। क्या बनाना, शिफ्टिंग मेथड। तो देखो हम ऐसे क्वेश्चनों को शिफ्टिंग मेथड से कैसे बनाते हैं विथ इन अ सेकंड। बेसिक तरीका तो जान ही गए हो, तो लेकिन हमको चाहिए क्या, शिफ्टिंग मेथड से क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे वो चीज है। तो देखो सबसे पहले शिफ्टिंग मेथड तो कोई ऐसा चीज है नहीं, तो हम अपने मन से कुछ ऐसा सोचेंगे, ऐसा दिमाग लगाएंगे कि जब यहां पर 8 बुक था, 5 गो पेन था, तो प्राइस कितना था, 92। ठीक है, 8 बुक प्लस 5 पेन की प्राइस जो है 92 रुपीज है। यहां तक हमें किसी तरह की समस्या नहीं है। लेकिन हमने क्या देखा कि जैसे ही हमारा बुक हमारा 5 गो हुआ और ये हमारा 8 गो हुआ, तो प्राइस में कुछ घटाव, यानी घट गया है, प्राइस हमारा कुछ घट गया है, यानी 92 था तो कितना हो गया, कहोगे सर 77 हो गया। इसका मतलब क्या है, देखो तो 8 गो पेन है, तब एक गो पर ध्यान देना, ऐसा सोचना ऐसे करके कि 8 गो पेन है, तो 8 गो पेन से 5 गो पेन हुआ, सॉरी बुक है, 8 गो बुक से कितना हुआ, 5 गो बुक। लेकिन ये जब बढ़ता है ना तो प्राइस में बदलाव नजर आता है, तो कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब उसके बाद दूसरा ये चीज सोचना कि हम सिर्फ यहां पर क्या करेंगे,
पेन ही खरीदे या फिर हम बुक ही खरीदे, दोनों में से कोई एक ही वो चीज खरीदेंगे और जितना सामान की क्वांटिटी है हम उतना ही खरीदेंगे। जैसे दोनों मिला करके सामान कितना खरीद रहा था, कहोगे सर दोनों मिला करके 13 गो सामान खरीद रहा था, दोनों मिला करके 13 गो सामान खरीद रहा था, तो दोनों मिला करके है। तो हम ऐसा सोचेंगे कि 13 गो पेन खरीदें या 13 गो बुक खरीदें, तो क्या होगा, तो क्या करना पड़ेगा, तो हम कंपेयर करें, किसी तरह से हम सोचते हैं पेन ना खरीदें, 13 गो किताबें खरीद लें, तो हमें कितना प्राप्त होगा। देखो जैसे ही हमारा हमारा अब ऐसे सोचो, जैसे ही हमारा बुक की संख्या घटा तो प्राइस भी हमारा क्या हो गया, घट गया। अब इसको हटाओ। अब ऐसे भी सोच सकते हो कि हम चाहते हैं कि सिर्फ हम बुक ही खरीदे, बुक ना खरीदे, सिर्फ पेन ही खरीदे, तो जैसे ही देखो ये बढ़ा, क्या हुआ नो, बढ़ा। तो जैसे ही ये बढ़ा, 3 गो बढ़ा, तो प्राइस क्या हो गया, घट गया। क्लियर कहोगे हाँ। तो हम चाहते ये हैं कि पेन की संख्या घटाओ, पेन की संख्या घटाओ, हम चाहते सॉरी या बुक की संख्या घटाओ। तो बुक यहां पर जो 8 गो है, हम 8 ना करके हम 0 बुक खरीदे, एको गो बुक ना खरीदे, और टोटल का टोटल हम 13 गो पेन खरीदे, टोटल 13 गो पेन खरीदे। तो हमें बताइए प्राइस कितना होगा। तो देखो भाई, अब ऐसे सोचना कि जैसे ही हम यहां पर देखो, हम 0 किसको कर रहे हैं, बुक को, जिसको 0 किसको कर रहे हैं, बुक को। तो बुक अगर 3 गो घटता है, ध्यान से सुनना, हम इसी पर ध्यान देंगे। बुक अगर 3 गो घटता है तो प्राइस देखो कितना घटा, कहोगे सर 12 उधर, 2 उधर और 5 उधर, यानी 5, और यहां पर 8 में से यानी 15 रुपया घट जाता है। 3 बुक घटने के कारण कितना हुआ, कहोगे सर 3 बुक घटने के कारण, 3 बुक घटने के कारण 15 रुपया घट गया। तो बताओ यहां से एगो बुक घटेगा तो कितना रुपया, कहोगे सर 3 बचे 15, यानी कितना गुना, 5 गुना। कितना गुना, 5 गुना। तो यहां से बताना, यहां से देखना, यहां से 5 बुक था, 0 करेंगे, 0 करेंगे तो कितना बुक घटेगा, तो 5 गो। कितना घटेगा, 5 गो। जब ये 5 घटेगा तो एक बुक घटने पर उसका 5 गुना, तो इसका 5 गुना क्या हो जाएगा, यहां भी तो घट जाएगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्योंकि 3 को घटा तो 5 था, तो 5 को घटेगा तो इसका भी 5 गुना, 5 पचे 25 रुपया, तो 25 रुपया हमारा घट जाएगा। और 25 रुपया हमारा जैसे ही घटेगा, किस में, अब इसमें, तो 25 रुपया घटाओ, तो जैसे ही 25 घटाओगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2, और यहाँ पर कितना आएगा, यानी 13 गो पेन का, अब यहां से ध्यान सुनना, 13 गो पेन का दाम कितना हो गया, 52, यानी 0 बुक है, 13 गो पेन है, 13 बुक का पेन का दाम हो गया 52, और 13 पी बराबर कितना आ जाएगा, 52, और 13 चौके 52। भले आपको समझने में ज्यादा देर लगेगा, करके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन इस बात को जैसे ही समझ लेते हो, क्वेश्चन बनाना इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा कि इससे और आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। तो बताओ, एक पेन का दाम कितना आया, 4, वहां भी कितना आया था, 4। अब यहां से एक पेन का दाम निकल गया, तो आराम से आप निकाल सकते हो बुक का प्राइस। तो बताओ, इसमें किसी में भी एक में रख दो, तो बताओ 8 चौके 32, 5b बराबर कितना आ जाएगा, 5b बराबर 32। जब 32 उधर घटाओगे तो ये 5, और इसमें से 3 घटेगा तो कितना आएगा, 4, और 9 पचे 45, तो b बराबर हमारा आ गया 9। क्लियर कहोगे हाँ जी क्लियर है। इस पे आधारित एक और प्रश्न करवाएंगे, तो इसे यहाँ पर पहले कंसेप्ट को देख लो। एक 9 हो गया तो दूसरा कितना हो गया, 4, यानी पेन का दाम 3 बताओ, तो 9 3 गो पेन का, सॉरी 3 गो बुक का, 9 27, और 2 गो 9 8 बराबर कितना आ गया, 35 आ गया। हो गया हाँ सर बिल्कुल सही है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब यहाँ से आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 नहीं, वो सॉरी 55 हो गया, 55 एक ही को क्वेश्चन इस शिफ्टिंग पर लिए हैं, शिफ्टिंग पर एक ही को क्वेश्चन लिए हैं। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर इसी तरह का हम फिर से अगर हम समझाएं इसको, एक दूसरा क्वेश्चन इसी आधार पर लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलो यहाँ पर से टाइप हो जाता है क्वेश्चन का चेंज,
लेकिन हम आपको इसी टाइप का एक और क्वेश्चन जैसे करवाते हैं। जैसे बोला जाए कि 5 पेन प्लस 3 बुक्स का जो टोटल प्राइस है कितना लेते हैं, मान लेते हैं 10 रुपये, 50 रुपया है। कितना रुपया? 50 रुपया। और उसी प्रकार से बोले 3 पेन प्लस 5 बुक्स का जो प्राइस है, 5 बुक का जो प्राइस है, यहां पर से हम ऐसा लें, अब मान लेते हैं कि ये 30 रुपया है। तो आप हमें बताइए कि एक पेन का प्राइस कितना होगा और एक बुक का प्राइस कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखो भाई, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले देखना कि टोटल सामान कितना है, 8। तो कोई एगो सामान हम 8, एक ही गो सामान 8 गो खरीद लेंगे, ऐसा सोचेंगे। एक ही गो सामान हम 8 गो खरीद लेंगे, यानी 8 है तो 8 गो खरीद लेंगे। ये गो या तो पेन को 0 खरीदे या तो बुक को 0 खरीदे। तो यहां पर सोचते हैं कि हम बुक पेन को क्या कर देते हैं, 0। तो यहां पर से देखो क्या हुआ कि 2 गो पेन घटा। तो 2 गो पेन घटने के कारण प्राइस में कितना घट गया? कहोगे सर यहां पर हमारा प्राइस जो घट गया है 20 रुपया। कितना घट गया? 20 रुपया। जब ये 20 रुपया घट गया, तो 20 नहीं, थोड़ा सा कम ही लेते हैं, या 40 रहने देते हैं। कितना रहने देते हैं? 40। तो यहां 2 घटने के कारण यहां पर कितना हो जाता है? 10 रुपया घट जाता है। तो हम चाहते, बताओ 2 घटने के कारण इसका कितना गुना? 5 गुना। तो बताओ, हम चाहते हैं कि पेन को 0 कर दे। तो 0 करेंगे कब? जब 3 को घटेगा तब। तो 3 घटेगा तो 0 पेन हो जाएगा। कहोगे हाँ जी हो जाएगा। जब ये इसको इतना करोगे तो ये तो बढ़ ही रहा है, ये 3 को बढ़ा है, तो ये भी 3 को क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये हमको चाहिए 13 गो, नहीं सॉरी 13 नहीं, 5 3 8, 5 3 8 को क्या हो जाएगा? बुक। जब ये 3 को घटेगा, एक का 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 5 15, 15 हमारा घट जाएगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। जब ये हमारा 15 घटेगा तो आएगा कितना? 10 घटता तो 30 होता, यानी 25 आएगा। यानी एक बुक का दाम कितना आ गया? 25/8 बन गया। इसी तरह से हमें शिफ्टिंग मेथड का इस्तेमाल करना है और ऐसे क्वेश्चनों को विथ इन अ सेकेंड में बना सकते हो। आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो चलो भाई, यहां से अब थोड़ा सा करते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों को बनाते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइप हो जाता है चेंज। चलो पहले क्वेश्चन क्या बोला है ये देखो। कहता है एक आदमी ने एक किताब और एक पेन को 25,000 में खरीदा। क्वेश्चन नंबर 56। देखो भाई, एक आदमी ने एक किताब और एक पेन को 25,000 में खरीदा। ध्यान से सुना, एगो बुक खरीदता है और प्लस एगो पेन खरीदता है। टोटल प्राइस कितना है? 25,000। क्लियर? कहोगे हाँ जी। और कहता है यदि वो किताब को 15% लाभ और पेन को 17% लाभ पर बेचता है, ठीक है, अगर वो इतना रुपया में बेचता है, अगर वह 17% लाभ और इतना रुपया में लाभ पर बेचे तो 18 रुपया ज्यादा मिलता है, बताइए कितना प्राइस उसका होगा। देखो ऐसे क्वेश्चनों को बोला तो सबसे पहले क्या करना, इसको ऐसे ही रहने देना, इसको मान लेना फर्स्ट। तो ऐसे क्वेश्चनों का एकदम हम शॉर्टकट निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे। यहां पर 2 वस्तु है, यहां पर किताब और पेन है, किताब और कलम है, किताब और कलम है। तो दोनों का तो कॉस्ट प्राइस हमें दिया नहीं है, तो आप इसको कैसे बनाओगे इन क्वेश्चनों को? देखो कहता क्या है, किताब को 13%, मान लेते हैं किताब का दाम आपका, एक किताब का दाम P है, एक किताब का दाम P है, तो P को 13% लाभ पर बेचता है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पेन को 17% लाभ पर बेचता है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, पेन को बेचता है 17% दाम, एक पेन का दाम है P, तो इसको 17% लाभ पर बेचता है। तो इस पर जो लाभ प्राप्त हुआ और इस पर जो लाभ प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ हमें पता नहीं है, मान लेते हैं सब मिला के लाभ प्राप्त हुआ है X रुपया। कितना रुपया? X रुपया। कुछ तो लाभ हुआ होगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन दूसरा बात क्या बोलता है, दूसरा जैसे ही आता है तो कहता है कि दूसरे में
बुक को क्या करता है, अगर वह बुक को 17% लाभ पर बेचे प्लस, और बुक को 13%, पेन को 13% लाभ पर बेचे, यानी पेन को बेचता है 13% लाभ पर, तो जो उसको प्रॉफिट हो रहा था उससे 80 रुपया ज्यादा होगा, 80 रुपया ज्यादा होगा। तो आप हमें बताइए कि एक बुक और एक पेन का कीमत कितना होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको क्या करो, घटा दो। क्या करो, घटा दो। जैसे ही घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर ये घटाएंगे, जब इसको घटाएंगे तो ये माइनस का बी गुना ये 4% आ जाएगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही आ जाएगा। जब ये इतना आ जाएगा तो ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा माइनस जब करोगे तो ये 17 में से 13 जाएगा तो प्लस का 4% बचेगा, और बराबर में कितना हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, अब माइनस का 80 बचेगा। जब इसको थोड़ा सा हम इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पी, देखो हम 4%, माइनस का 4% कॉमन ले लेते हैं, और माइनस और इधर भी माइनस हमारा कट जाएगा, तो जो प्लस वाला है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस वाला है वो आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और बराबर आपका 80 है। तो जब ये 4 से, इसको ऐसे रहने दो, तो 4/100 करोगे, 4/100 करोगे तो यानी 4 गुना ऊपर में क्या हो जाएगा 100, और ये 20 हो जाएगा। तो P माइनस इतना बराबर कितना आ गया, 2000। देखो तो P प्लस बी पता है, P माइनस बी पता है, तो देखो आपको क्या बताए थे, अगर इस तरह का कंडीशन आता है, एक प्लस में दूसरा माइनस में, तो आप एक बार जोड़ के आधा कर दो तो x का मान निकल जाएगा, यहाँ पर b है तो b का मान निकल जाएगा। तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 25,000 प्लस 2,000 27,000, और 27,000 का आधा कितना होता है, 13,500। 13,500 मात्र एक ही को ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, जो यही आंसर होगा, दूसरा हमें निकालने की जरूरत भी नहीं है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, कहोगे हाँ जी। थोड़ा सा बस ऐसे क्वेश्चनों को हम 2-3 क्वेश्चन इसी प्रकार का लिए हैं, आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 56 हो गया। क्वेश्चन नंबर 57 देखो कहता क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, इसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। कहता एक आदमी ने, ध्यान से सुना, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी 9 नहीं, कितना क्वेश्चन नंबर भूल भी गए, क्वेश्चन 57, क्वेश्चन नंबर 57 यही कहता है, एक आदमी एक किताब को 9% लाभ पर तथा पेन को 13% लाभ पर बेचे। अगर उसे किताब को 13% लाभ पर, पेन को 9% लाभ पर बेचे तो 80 रुपया ज्यादा फायदा होता है। तो बताइए पेन का क्रय मूल्य और किताब का क्रय मूल्य क्या होगा यदि इस दोनों को 20,000 में खरीदा है। अच्छा, यानी पेन का और प्लस बुक का और प्लस पेन का टोटल कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, एक का दाम इतना है और बी का दाम इतना है, यानी बी का दाम जो भी है, किताब का जो भी कॉस्ट प्राइस है, पेन का जो भी कॉस्ट प्राइस है, अगर टोटल को जोड़ देंगे तो 20,000 रुपया आएगा। ठीक है, हो गए, हाँ जी। अब उसके बाद एक आदमी ने एक किताब को 9% लाभ पर बेचा, जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है उसका 9% निकाल देंगे तो ये प्रॉफिट हो जाएगा 9%, कहोगे हाँ जी। उसके बाद 13% लाभ पर बेचता है पेन को, तो पेन को भैया 13% करेंगे ना, ये पेन कितना है, पेन का जो भी प्राइस रहेगा उसका 13% लाभ हो गया, 13% लाभ। तो इसके प्रॉफिट और इसके प्रॉफिट को जोड़ दे तो कुछ तो सब मिला के कितना प्रॉफिट हुआ होगा, मान लेते हैं एक्स, क्योंकि दिया गया नहीं है। अगर दिया हुआ रहता तो हम उसके बारे में चर्चा करते, लेकिन यहां पर दिया गया नहीं है तो हम लोग उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हम मान लेंगे एक्स, क्योंकि एक्स को बाद में कटना तो है ही। कहता है अगर उसे किताब को 13% लाभ पर, ध्यान से सुनना, अगर किताब को 13% लाभ पर और पेन को कितना प्रतिशत, 9% लाभ पर बेचे, 9% लाभ पर बेचे, तो बताइए जितना उसको फायदा होता था उससे 80 रुपया ज्यादा, यानी जितना होता था उससे 80 रुपया ज्यादा। तो आप हमें बताइए बुक और पेन का कॉस्ट प्राइस क्या है। तो सिंपल सी बात है, यहां से तो आराम से निकल जाएगा। तो देखो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, बताओ 9 में से, यहां से देखना कितना आएगा, 9 में से ये कितना जाएगा, 9 में से ये घटेगा, 9 में से घटेगा, 9 में से घटेगा, कितना घटेगा, 9 में से 13 घटाओगे, नित्य घटेगा तो नहीं, यहां पर 4 आएगा,
माइनस का वो भी घटाएगा, घटाओगे तो माइनस का 4% आएगा, और वो भी क्या, बी। और ये क्या होगा, प्लस 13 में से जाएगा तो कितना आएगा, 4% ऑफ बी। तो डायरेक्ट हम 4% कॉमन ले लें, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। और माइनस भी कॉमन ले लेंगे क्योंकि इधर माइनस का 80 आएगा, प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, माइनस का 80 आएगा, तो माइनस से माइनस भी कट जाएगा, 4% इधर रह जाएगा, और जो यहाँ पर ये प्लस में था ये माइनस में चला आएगा, और जो प्लस माइनस में था वो आपका प्लस में आ जाएगा। तो बी माइनस बी इजकल टू, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो 4% है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/100, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 4/100 लिखोगे तो 4 गुना 100 हो गया, ये 20 हो गया, तो b माइनस पी बराबर आ गया कितना, 2000। तो देखो तो यही फॉर्म नहीं आ गया, x प्लस वाई बराबर a है और x माइनस वाई बराबर b है, तो अगर आपको x का मान चाहिए तो जोड़ करके आधा कर दो, ठीक है, कहोगे हाँ जी। अगर आपको y का मान चाहिए तो घटा करके आधा कर दो, घटा करके आधा कर दो, x का भी मान पता चल जाएगा, y का मान भी। तो देखो तो यहाँ से a प्लस बी, यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ पर करते हैं। अगर हमें b का वैल्यू चाहिए, हमें b का वैल्यू चाहिए तो दो जोड़ करके आधा, तो 20,000 और 2,000 22,000, और बटे 2 कर देंगे तो 11,000, यानी वस्तु का बुक का कितना आ जाएगा, 11,000। तो यहां पर से देखो पेन का ऐसे ही दाम आ जाएगा, घटाएंगे तो 18, घटाएंगे तो 18, 18/2 करेंगे तो 9,000 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल क्या, अगर नहीं जो पढ़ा है उसके लिए बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पता ही नहीं है और डायरेक्ट आपको प्रॉफिट लॉस दे दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के ऊपर, और 58 नंबर क्वेश्चन बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स पे करके बताओगे। चलो, कहता है राकेश यादव एक पेन को 5% हानि पर, क्वेश्चन नंबर 58, राकेश यादव एक पेन को 5% हानि पर, तो देखो भाई 5% हानि पर बेचता है और 15% का लाभ पर बेचता है किताब को, तो 7 रुपया का लाभ कमाता है। अच्छा, इस बार लाभ दे दिया है, इस बार लाभ दे दिया है, तो चलो भाई यहां पर कितना मान लेते हैं, एक पेन का कॉस्ट प्राइस पी है, पेन का, और बुक का कॉस्ट प्राइस बी है। जैसे बोलेगा वैसे हम लोग करने वाले हैं। पेन को 5% हानि पर, मतलब 5% हानि पर था, यानी उस पेन के कॉस्ट प्राइस के 5% कम में बेचा होगा, तभी तो 5% का हानि होगा, कहोगे हाँ जी। तो 5% अगर हम पेन का निकाल लें, वो जो भी किराया होगा तो निकाल लेते, हमारा हानि पता चल जाएगा, कहोगे हाँ जी। तो ये माइनस में इसीलिए लिखे कि ये हानि है, ये क्या है, हानि। अब सुनो, और कहता है किताब को 15% लाभ पर बेचे, तो किताब का जितना भी प्राइस रहा होगा उसका 15% क्या है, लाभ पर बेचे, 15% लाभ पर बेचे, तो उसे जो टोटल प्रॉफिट होता है, टोटल ओवरऑल प्रॉफिट होता है, इसकी हानि को घटा दे, प्रॉफिट को जोड़ दे, तो सब मिलाकर के, दोनों मिलाकर के जो लाभ या हानि होता है, जो होता है, कहता है 7 रुपये का, 7 रुपये का प्रॉफिट, इसलिए हम 7 ऐसे लिख दिए। अगर पेन को 5% लाभ पर, चलो अगर पेन को 5% लाभ पर, तो प्लस है, तो प्लस काहे के लिए लिखेंगे, 5% प्रॉफिट पर। अगर वह 10% किताब को प्रॉफिट पर बेचता है, क्या करता है, 10% लाभ पर, चलो 10% लाभ पर बेचता है, तो होता क्या है, जो लाभ पर बेचा जाता था, बेचा जाए तो 6 रुपये ज्यादा कमाता है, यानी 6 रुपये, 7 रुपया जो लाभ होता था, अब उस पर 6 रुपया और लाभ कमाएगा, इसका मतलब 13 रुपया हो जाएगा। क्लियर, कहोगे हाँ जी क्लियर। अब क्या कर दो, जोड़ दो, आता ही है जोड़ने के लिए, तो जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, तो 25% ऑफ v इजकल टू 20, कितना आ जाएगा, 20। तो ये 25% बुक का दाम है, तो इस कोई भी बुक का प्राइस अपने आप में 100%, 4 से गुना इधर, 4 से गुना इधर, यानी 80 रुपया, किसका, बुक के प्राइस का 80 रुपया आ गया। तो बुक का प्राइस 80 रुपया मात्र, एक भी ऑप्शन में है, एक भी होगा तो हम उसको छोड़ देंगे, वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे निकालने की हमें जरूरत भी नहीं है, चाहते हो तो निकाल सकते हो, तो छोड़ दो, जरूरत ही नहीं है, जब जरूरत नहीं है तो हमें निकालने की जरूरत है ही नहीं। अब ऐसे चाहो तो मान रख करके निकाल सकते हो, लेकिन हम लोग नहीं निकालेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पर,
59 पर। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 59, इस क्वेश्चन में यह कहा गया है कि एक आदमी एक मेज को 12% हानि पर और एक किताब को 19% लाभ पर बेचता है। चलो भाई, एक आपका टेबल है, मान लेते हैं एक टेबल का कॉस्ट प्राइस टी है और एक बुक का कॉस्ट प्राइस बी है। ध्यान से बोलो क्या कहता है, यदि एक टेबल को 12% हानि पर, यानी जो भी दाम रहा होगा उसका 12% क्या करता है, हानि पर किसी वस्तु को बेच देता है, इतना का हानि हुआ, कहोगे हानि। और किताब को 19% लाभ पर, 19% लाभ पर बेचेगा क्या, बुक को। तो अब जो टोटल उसको खर्चा लगा हुआ होगा उसमें से इस कुछ प्रॉफिट कमाया, इसमें से कुछ लॉस कमाया, तो ओवरऑल उसको क्या हुआ, कुछ प्रॉफिट या तो लॉस हुआ होगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो होता है, तो इसको हम बराबर करते हैं, तो इसको होता है 160 रुपया लाभ। टोटल लाभ कितना होता है, 160 रुपया। यानी दोनों वस्तु को बेचता है इस प्रकार से, इसको 19% प्रॉफिट पर, इसको 12% पर, तो इसको 160 रुपया का लाभ होता है। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है, आगे बोलता है यदि मेज को यानी टेबल को, यदि टेबल को 12% प्रॉफिट पर बेचे, टेबल को 12% प्रॉफिट पर बेचे और 16% हानि पर, अच्छा इसको हानि बोला है तो हानि कर देंगे, 16% हानि पर बेचे किसको, बुक को, तो यहां पर कहता है कि उसे जो है 40 रुपया का ही हानि होता है। 40 रुपये का हानि होता है, मतलब कम जाएगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर, नहीं है तो इस दोनों को जोड़ दो। जोड़ने पर जैसे ही जोड़ोगे ये कट जाएगा, इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 3% आएगा। ये 40 है, ये कितना है, यहां से देख लो, 19 में से जाएगा कितना, 16, तो कितना 3% बचेगा ना, इसको चल करोगे तो 120। तो 1% का वैल्यू आ गया 40, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1% का वैल्यू इतना, तो 100% का वैल्यू 4000। यानी किसका 4000 आएगा, बुक का। तो बुक का 100% वैल्यू 4000 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। क्योंकि हमें बुक के बारे में ही पूछा है तो हमें बुक के बारे में ही जवाब देना है, ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। आप हमें बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। हम कह रहे हैं ना कि लाभ हानि का जितने डिस्काउंट चैप्टर का जितना भी टॉपिक होगा आपको हम बताएंगे। लाभ हानि में जो टॉपिक छूटा था हम यहाँ पर कवर कर दिए हैं, सारी चीजों को अच्छे तरीके से बता देंगे। अगर आप हमारे इस प्लेलिस्ट को फॉलो अच्छे तरीके से कर लेते हो ना, इस कोर्स को अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हो ना, तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपका मैथ में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ठीक है, कहोगे हाँ जी। क्वेश्चन नंबर अब आता है 59, 58 है कि 59 है, सॉरी 60 है, 60। क्वेश्चन नंबर 60, एक क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी एक मेज को 15% पर और कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है, तो उसे 540 रुपये का लाभ होता है। इसी तरह का क्वेश्चन है, अगर टेबल को 15% के लाभ पर, 15% के लाभ पर और चेयर को हम सिर्फ सी लिखते हैं, चेयर को कितना प्रतिशत, यहाँ गुना करके लिख दे रहे हैं, अच्छा माइनस होगा ना, ये माइनस, अच्छा लिखते हैं पहले। मान लेते हैं एक टेबल कितना का है, एक टेबल का कॉस्ट प्राइस टी है और एक चेयर का कॉस्ट प्राइस सी है। तो कहता है मेज को 15% लाभ पर, 15% लाभ पर, यानी टेबल का 15%, टेबल का 15% प्लस कि माइनस होगा, कुर्सी को 12% हानि पर, यानी 12% हानि पर क्या किया, चेयर को बेचा। तो पर भी उसे 540 रुपया का फायदा हो जाता है। कब, जब दोनों को साथ मिलकर के बेचता है तब। यानी दोनों वस्तुओं का जो भी कॉस्ट प्राइस रहा होगा, अगर उसको इतना प्रतिशत प्रॉफिट पर, इसको इतना प्रतिशत लॉस पर बेचता है, तो पर भी उसे 540 का प्रॉफिट होगा। मतलब वो प्रॉफिट बहुत ज्यादा कमा रहा है, किस पर, टेबल पर। देखो अब कहता है अगर वो 12% हानि पर टेबल को बेचे, देखो 12% हानि पर टेबल को बेच दिया, हो गए हानि। और 15% लाभ पर किसको बेचे,
15% लाभ पर चेयर को बेचे तो उसे जो क्या होता है, उसे जो होता है ना, क्या होता है भाई, उसे क्या होता है 0% का प्रॉफिट हो या लॉस होता है। यानी कोई लाभ या कोई हानि नहीं होता है, मतलब क्या होता है 0 रुपया आ रहा है, नो यानी नो प्रॉफिट नो लॉस वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। यानी जितना उसने प्रॉफिट कमाया इधर से, वो इधर लॉस हो गया है, हो गया। तो यहां पर से हमें पता करना होगा क्या, हमें पता करना है कि बताइए मेज और चेयर का मूल्य कितना होगा, ये आपको बताना है। तो कोई भी हम एक निकाल लेंगे, दूसरा ऐसे, क्योंकि सबका वैल्यू अलग अलग दिख ही रहा है, तो एक निकाल लेंगे काम हो जाएगा। जब इसको घटाओगे तो जोड़ने पर, लिख देते हैं जोड़ने पर, जब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 3%, 3% ऑफ टी। जब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, इसमें भी आएगा प्लस का, सॉरी सॉरी सॉरी, ओहो दिक्कत हो गया, दिक्कत हो गया, देखो 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 देखो, हमने यहां पर से कुछ ना कुछ तो गलती कर दिया है। चलो यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से हम कुछ डायरेक्ट इससे इससे हम कुछ निकाल सकते हैं। हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, गलती, गलती क्या है देखो भाई, यहां पर से हम निकाल लेते हैं क्या, यहां पर से टेबल और चेयर का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो यहां पर ये आ गया माइनस, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो इधर बचेगा 15%। अब सी अब बराबर हो जाएगा 12% ऑफ, ये परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, पांच तिया ये 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12। तो यहां से बताओ C/T कितना आया, तो C उधर 4 है, ये 5 आएगा। यानी कॉस्ट प्राइस का रेशियो हमें पता चल गया। क्या पता चल गया, कॉस्ट प्राइस का रेशियो पता चल गया है। तो अब हमें पता करना है क्या, अब हमें पता करना है एक्चुअल प्राइस उसका क्या है। तो ये इसका एक्चुअल प्राइस क्या है, तो अब जो भी कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस होगा उसका रेशियो कितना होगा 4 और 5 का। यानी चेयर का और टेबल का, सॉरी टेबल का और चेयर का जो रेशियो आएगा, कॉस्ट प्राइस नहीं आएगा, टेबल और चेयर का जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा 5 और 4 का आएगा। और 5 और 4 का ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, और यही आंसर होगा। इससे हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 और 4 का रेशियो, यही टेबल और चेयर वाला एक ही को ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, और यही आपका सही आंसर है। लेकिन कहोगे सर इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाएंगे कैसे, तो इस क्वेश्चनों को बनाने के लिए हम बहुत अच्छा सा टेक्निक बताते हैं। देखो, तो इसको यहां से हटाओ, मान लेना कि चेयर का और ये टेबल का है, ठीक है, इसको मान लेना चेयर यहाँ के सामने ये 4, इसको मान लेना 400 और इसको मान लेना 500। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर क्या होता है, पहले कंडीशन को देखो, टेयर इस पर 15% का प्रॉफिट, तो 10% रहता तो 40 रहता, ये 20, यानी 60 का प्रॉफिट होगा। कितना होगा 60 का प्रॉफिट, इसमें 60 का प्रॉफिट हो गया। अरे देखो पीछे से 10%, 10% 15% बोलता है, 10% 40 हो गया, 5% इसका निकालोगे तो आधा 20, यानी 40 और 20 कितना हो गया 60, 60 का प्रॉफिट हुआ। इस 500 के ऊपर 12% का लॉस, यानी 10% निकालोगे तो इतना आ गया, 1% निकालोगे तो 5 आ गया, अब 50 और 10 कितना हो गया 60। अरे कितना हो जाएगा 60, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। 12% का हमें क्या करना है, लॉस करना है। ओहो उल्टा नहीं कर रहे हैं, 15% टेबल पर बोला है, तो 15% का प्रॉफिट इस पर ना होगा, कहोगे हाँ जी। तो 10% होता तो कितना होता, तो कहोगे सर 10% का होता तो ये 50 होता, लेकिन 15% बोला इसका 25, यानी 75 का प्रॉफिट हो रहा है, सीधा सा मतलब 75 का प्रॉफिट। और इस पर 12 का, 10% होता तो 40, 1% रहता तो 4, 1% का 4, 1% का 4, तो 1% का अगर 4 करोगे तो 1% 4 दूनी 8, तो बताओ कितना होगा 48, 48, 48 का क्या हो रहा है लॉस। तो टोटल देखो प्रॉफिट क्या हो रहा है 250 और ये कितना हो जाएगा 25, यानी टोटल हो रहा है 27। और इसी 27 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 500, 27 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 540, कितना गुना 20 गुना। तो बताओ टोटल कितना है, हो गया सर ये टोटल, हमें किसका वैल्यू पूछा है, हमें पूछा है कॉस्ट प्राइस, इसका भी कर दो 20 गुना। जब इसका 20 गुना करोगे तो कितना होगा, इसका 8000, चेयर का 8000, इसका भी 20 गुना करोगे तो इसका आएगा 10,000। ऑप्शन नंबर सी में है, बन गया। इसी तरह से क्वेश्चन को बनाना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें
कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 61, मात्र 2 क्वेश्चन बचा है, उसके बाद यहां पर से बेईमान दुकानदार वाला कॉन्सेप्ट चला आएगा। चलो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 60 हो गया। क्वेश्चन नंबर 61 में कहता क्या है, ये सबसे पहले पढ़ो। इसको बनाने का सबसे 2 तरीका है। 61 में कहता है कि ए ने किसी वस्तु को बी को 20% मुनाफे पर बेचा है। क्या पर मुनाफा पर बेचा है, यानी फायदे पर बेचा है। अब बी ने भी उस वस्तु को सी को बेच दिया घाटे पर, और सी ने भी इसे 20% लाभ पर बेच दिया डी को, और डी 27 रुपया भुगतान करता है। तो बताइए कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको समझना ए, इसको समझना बी, इसको समझना सी, इसको समझना डी। ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, और सी ने बेचा डी को। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो सीधा सा मतलब समझो, ए ने 25% मुनाफे पर बेचा, तो ए का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, जानते हैं कि 4 होता है। अरे 25% 1/4, यानी 4 के सामान को उसने कितना में बेच दिया, 5 में। तो ये प्राइस जो रहा होगा, कौन खरीदा, बी। तो ये बी के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस। ए ने कितना में खरीदा था, 4 में, ए द्वारा खरीदा गया 4 है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो इस प्राइस पर बी ने खरीदा, इस प्राइस पर बी ने खरीदा, तो बी ने घाटा सह करके बेच दिया। कितना प्रतिशत, 10%। तो इसी प्राइस पर 10% का घाटा सहेगा, तो 1/10, यानी 1 कम जाएगा तो 9/10 हो गया। 9/10 कहोगे हाँ जी। अब इस पर भी इसने क्या किया, सी को बेचा। तो इस दाम पर कौन खरीदा, इस दाम पर सी खरीदा। तो इस दाम पर जब सी खरीदता है तो सी भी बेचता है किसको, डी को। सी भी बेचता है किसको, डी को, 20% लाभ पर। तो 20% लाभ को हम लोग क्या कहते हैं, 1/5। जब 1/5 कहते हैं तो 5 के सामान को कितना में बेच देगा, 6 में। 5 के सामान को कितना में बेच देगा, 6 में। तो खरीदेगा कितना, कौन खरीदेगा, डी। तो डी के लिए प्राइस कितना है, ये वाला, बात खत्म है। अब नीचे से देखो, 5 से 5 हमारा कट जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा 3, और यहाँ पर बच जाएगा 5। तो बताओ 5 चौके 20, और ये नोतिया 27, यानी 27 आ गया सामान। कौन खरीदा, ये 27 खरीदा, कौन, डी। तो डी के द्वारा पे किया गया राशि कितना है, ये। तो ये शुरुआती राशि कितनी थी, शुरुआती राशि 20 था। तो इसी का वैल्यू कहता है, डी ने 27 किया है, तो ए ने कितना किया होगा, 20, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। आप हमें इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा टाइप का क्वेश्चन है, बस सक्सीव के रूप में बढ़ते जा रहा है। वो बेचा उसको, वो बेचा उसको, वो बेचा उसको, सक्सीव परसेंटेज के रूप में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर अब आता है 62 में क्या कहा गया है, ये पहले पढ़ो। कहता है ए किसी वस्तु को 20% मुनाफा लेकर बी को बेचता है। बी ने उसे 10% लाभ पर, और सी ने उसे डी को 11 इतना प्रतिशत लाभ पर बेच दिया। तो अगर डी को 14.85 रुपये का भुगतान करना पड़ा, तो ए बताइए कितना में खरीदा था। तो सबसे पहले ए क्या करता है, मुनाफा पर बेचता है 20% पर। ए क्या करता है, 20% मुनाफा पर बेचता है। तो 20 को क्या लिखते हैं, 1/5। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 होगा, तो ए ने उस वस्तु को कितना में बेच दिया, 6 में, यानी 5/6, 6/5 में। अब ए से खरीदता है कौन, बी। तो ये बी के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस। अब बी भी इसे 10% प्रॉफिट पर, तो 10% क्या होता है, 10, यानी बी जब अगर 10 में खरीदता है तो उससे 1 ज्यादा करके, यानी 11/10 में खरीद लिया। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं है, ये खरीदा सी। अब सी के लिए कॉस्ट प्राइस ये है। अब सी भी करता है 12.5% प्रॉफिट पर बेचता है। तो 12.5% को 1/8 करते हैं। अगर टोटल कॉस्ट प्राइस ये उसका 8 है, तो उसको 1 ज्यादा करके बेचेगा, यानी 9 में बेच देगा। क्लियर हो गया, हाँ। जो कटता है काट दो, अब इसकी कोई जरूरत है ही नहीं, तो इसको रखने से हमें मतलब नहीं। तो ऊपर वाला देखो क्या आएगा, जो आएगा लिख देंगे। देखो ये 3 दूनी 6, सॉरी 2 तिया 6, और ये कितना आ जाएगा, ओके सर 2 से लगाएंगे तो ये 4, 5 चौके 20, यानी 200। नीचे में कितना आ जाएगा, 200। जब इसको गुना करोगे तो देखो कितना आएगा,
11 नमा 99, 9 तिया 27 और 27 दो 29, 297। और इसी का वैल्यू दिया गया है, डी के द्वारा पे की गई राशि इतनी है और ये ए के द्वारा यानी टोटल राशि का ये इतना है। तो बताओ ये किसी का वैल्यू डी के द्वारा कितना है, 14.85। कितना गुना, तो 0.05 गुना। जब इसको 0.05 गुना करोगे तो दशमलव से 2 जीरो खत्म, तो ये बताओ 5 दूनी 10, यानी ए द्वारा एक द्वारा कॉस प्राइस कितना होगा, एक द्वारा कॉस प्राइस होगा ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में फिर से एक नए कंसेप्ट नए वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।